क्या तुम्हें पता है, धरती के चारों तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों खतरनाक कचरे के टुकड़े घूम रहे हैं। रॉकेट्स के टूटे हुए हिस्से, पुराने सैटेलाइट्स और यहाँ तक के छोड़े हुए स्क्रू तक, ये सब मिलकर एक स्पेस जंक क्राइसिस बना चुके हैं, जो आने वाले समय में हमारी स्पेस मिशंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस संकट से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, और वो रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं साइटेक फैक्ट्स, जहां हम साइंस को आसान भाषा में समझते हैं और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को एक्सप्लोर करते हैं। स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस को अगर सरल शब्दों में समझें तो ये वो अनचाहे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अब काम के नहीं रहे लेकिन अर्थ की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसमें शामिल हैं पुराने सैटेलाइट्स, रॉकेट्स के बचे हुए टुकड़े, एक्सप्लोडेड पार्ट्स और टकराव से बने हजारों छोटे डेब्रिस। नासा के मुताबिक अर्थ की ऑर्बिट में आज 3,40,000 से ज़्यादा पीसेस घूम रहे हैं जो 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं, और लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा छोटे टुकड़े ऐसे हैं जो मिलीमीटर्स में हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से चलते हैं कि किसी भी ऑपरेशनल सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। अब सोचो, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कोई 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा किसी सैटेलाइट से टकराएगा तो क्या होगा? वो ऐसे फटेगा जैसे किसी बॉम्ब से हमला हुआ हो। ये क्राइसिस इतना गंभीर हो चुका है कि साइंटिस्ट इसे कहते हैं केस्लर सिंड्रोम, यानी एक टक्कर से बने डेब्रिस दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं और फिर और ज़्यादा डेब्रिस बनता जाता है। एक चेन रिएक्शन जो पूरे ऑर्बिट को बर्बाद कर सकता है। अगर ऐसा अनकंट्रोल्ड हुआ तो इंसान के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन लगभग असंभव बन जाएगा। हम जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ खो देंगे। लेकिन अब यहाँ आता है हमारा अल्टीमेट सेवियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अब इस समस्या को हल करने के लिए डेटा, प्रेडिक्शन और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहा है। एआई सिस्टम्स हर दिन स्पेस डेब्री का ट्रैक रखते हैं। वे सैटेलाइट्स के बीच टक्कर की संभावना का रियल टाइम प्रेडिक्शन करते हैं, और कुछ सिस्टम्स तो ऑटोनॉमसली सैटेलाइट्स को मैन्यूवर भी करा देते हैं ताकि कोलिजन टल सके। अब सवाल उठता है, एआई ऐसा कैसे करता है? दरअसल हर सैटेलाइट का पोजीशन डेटा लगातार अपडेट होता रहता है। एआई एल्गोरिदम्स इन डेटा को प्रोसेस करके ऑर्बिट पैटर्न समझते हैं। फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स ये प्रिडिक्ट करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी फ्यूचर में टकरा सकती है। उदाहरण के लिए ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक एआई सिस्टम बनाया है जो कोलिजन अवॉइडेंस डिसीजंस को ऑटोमेट करता है। इसमें एआई हजारों कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि सैटेलाइट को कितनी दूरी और किस दिशा में मूव करना चाहिए। एआई सिर्फ टक्कर रोकने में ही नहीं बल्कि स्पेस क्लीनिंग मिशंस में भी काम आ रहा है। जापान की जैक्सा एजेंसी और एस्ट्रोस्केल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एआई ड्रिवन रोबोट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाकर जंक को पकड़ते हैं, उसे डीऑर्बिट कराते हैं या बर्न अप कर देते हैं। एआई इन रोबोट्स को सिखाता है कि किस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, कैसे अप्रोच करना है और किस एंगल से थ्रस्ट देना है ताकि मिशन फेल ना हो। एआई विजन सिस्टम्स रियल टाइम में डेब्री को पहचानते हैं। जैसे चेहरे की पहचान होती है, वैसे ही डेब्री की पहचान की जाती है। अब कई प्राइवेट कंपनीज भी इस मिशन में जुड़ चुकी हैं, जैसे क्लियर स्पेस स्विट्जरलैंड की, ऑर्बिट गार्ड यूएस की और एलईओ लैब्स जो एआई पावर्ड राडार्स और सेंसर्स के जरिए डेब्रिस को ट्रैक करते हैं। एलईओ लैब्स की खास बात यह है कि उनके पास एक एआई ड्रिवन ग्लोबल ट्रैकिंग नेटवर्क है जो हर डेब्रिस की एग्जैक्ट लोकेशन मिलीसेकंड एक्यूरेसी से बताता है, ताकि कोई भी सैटेलाइट ऑपरेटर पहले से बचाव कर सके। एआई के साथ आने वाले कुछ सालों में स्पेस जंग से निपटना और आसान होगा। साइंटिस्ट्स अब ऐसे ऑटोनोमस एआई सैटेलाइट्स पे काम कर रहे हैं जो खुद ही डिब्री डिटेक्ट करें, क्लीन करें और ऑर्बिट को स्टेबल रखें। यहाँ तक कि नासा, इसरो और ईएसए अब एआई को अपने हर नए मिशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 20 सालों में अगर हमने स्पेस को साफ नहीं किया तो हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी के जाल में फंस जाएंगे। देखो, इंसान हमेशा अपने बनाए हुए कचरे से परेशान रहा है। पहले धरती पर पोल्यूशन और अब स्पेस में पोल्यूशन। लेकिन फर्क इतना है कि अब हमारे पास एआई जैसा दिमाग है जो हमें अपनी गलतियों से निकाल सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आज सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि प्लैनेटरी प्रोटेक्शन का जरिया बन चुका है। और अगर हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ धरती को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचा सकता है। तो अगली बार जब तुम आसमान में एक सैटेलाइट को चमकते देखो, याद रखना उसके आसपास हजारों खतरनाक टुकड़े भी घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एआई सिस्टम उसे सुरक्षित रखने में लगा हुआ है। क्योंकि भविष्य सिर्फ इंसान नहीं, एआई और इंसान की साझेदारी से बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम और भी माइंड ब्लोइंग साइंस फैक्ट्स लेकर आएंगे।